दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंडल के नियम। मेंडल के नियम को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होता है कि एलील अथवा एलीलोफार्म क्या होते हैं। जो एलील अथवा एलीलोफार्म होते हैं ये बेसिकली जोड़े के जीन होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखते हैं प्रत्येक एलील जो 3 प्रकार के हमारे पास हैं ये क्या क्या होते हैं। जो कैपिटल टी है यह शुद्ध युग्मकी तथा प्रभावी एलील है। शुद्ध युग्मकी इसलिए है क्योंकि इसमें जोड़े के दोनों जीन समान प्रकार के हैं, कैपिटल टी। तथा प्रभावी एलील इसलिए है क्योंकि इसे कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। जिन एलील के जीन को कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है वो क्या होते हैं? प्रभावी एलील होते हैं और उनके द्वारा प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उसी प्रकार दूसरा आपका स्मॉल टी है जो शुद्ध युग्मकी है, क्योंकि इनमें दोनों जीन समान है परंतु क्या है? अप्रभावी एलील है। अप्रभावी एलील इसलिए है क्योंकि इनमें जोड़े के दोनों जीन स्मॉल अक्षर में लिखे गए हैं और इनके द्वारा जो लक्षण प्रकट होंगे वे अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। उसी प्रकार तीसरा आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसी क्या कहते हैं? विषम युग्म की संकर एलील। ये विषम युग्म की संकर एलील इसलिए है क्योंकि इसमें जोड़े के दोनों जीन में अलग अलग प्रकार के कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है और इनके द्वारा जो लक्षण प्रकट होंगे वे संकर लक्षण कहलाएंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारा जो मेंडल का नियम है इन्होंने अपना 3 नियम दिए था और ये तीनों नियम किस पर आधारित थे? अनुवांशिकता अथवा वंशागत पर आधारित थे। इनके 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा पृथक्करण का नियम तथा तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। अब दोस्त देखते हैं इनका प्रभाविता का नियम क्या है। बेसिकली स्टूडेंट, मेंडल की प्रभाविता का नियम यह कहता है कि यदि किन्हीं प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाए तो हमेशा पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, यदि शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे। जो शुद्ध लंबे पौधा होता है इसका जीन कैपिटल टी है और शुद्ध बौने पौधे का जीन स्मॉल टी है। मतलब ये क्या है? प्रभावी लक्षण है और ये क्या है? अप्रभावी लक्षण है। जब इन दोनों के मध्य संकरण कराया जाता है तो सबसे पहले युग्मक बनेगा। इसका युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल टी। इसका युग्मक क्या बनेगा? स्मॉल टी। और इनका संकरण मतलब एक क्रॉस कराने पर जो आपका युग्मनज बनेगा पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी को पहली पीढ़ी कहते हैं, वो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस जोड़े के जीन में एक आपके प्रभावी लक्षण का जीन है, एक अप्रभावी लक्षण का जीन है। तो मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार यदि किसी जोड़े के जीन में एक भी प्रभावी लक्षण का जीन है तो उस कंडीशन में हमेशा प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक संकर एलील है तो प्रभावी लक्षण तो उत्पन्न होगा, लेकिन वह लक्षण क्या होगा? संकर लक्षण होगा। लेकिन प्रभावी लक्षण क्या है? लंबापन होगा। तो संकर के साथ यह लंबा पौधा भी होगा। इसी के बाद स्टूडेंट देखते हैं इनका मेंडल का दूसरा नियम क्या है। जो मेंडल का दूसरा नियम यह है स्टूडेंट, यह क्या है? पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें स्टूडेंट ये होता है कि जब ये हमारे क्या है? शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, इनके मध्य संकरण कराते हैं तो हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं जिनके जीन क्या होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनके ये क्या है? F1 पीढ़ी के सदस्य हैं। जब F1 पीढ़ी के सदस्यों में स्वपरागण कराया जाता है, मतलब इसी से ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। जब स्टूडेंट हम F1 पीढ़ी के सदस्यों में स्वपरागण कराते हैं तो हमें शुद्ध लंबे पौधे की जीन तथा शुद्ध बौने पौधे की जीन स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत हो जाते हैं। ये क्रॉस कराने का तरीका ये है कि पहले का पहले से कैपिटल टी, पहले का दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का पहले से कैपिटल टी स्मॉल टी तथा दूसरे का दूसरे से। इस प्रकार जब हम संकरण कराते हैं तो हमें शुद्ध लंबे पौधे की जीन तथा शुद्ध बौने पौधे की जीन स्वतंत्र रूप से पृथक हुए मिलते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा पृथक्करण का नियम। और इसका फिनोटाइप अनुपात हमें क्या प्राप्त होता है? फिनोटाइप अनुपात बेसिकली वे अनुपात होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जो पौधों में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वही क्या होते हैं? फिनोटाइप अनुपात है। ये क्या है? शुद्ध लंबा पौधा है और ये क्या है?
दो संकर लंबे पौधे हैं। लेकिन अगर तीनों को मिला दोगे, तीनों लंबे ही पौधे हैं, तो तीन लंबे पौधे हो गए तथा एक बौना पौधा है। तो फिनोटाइप अनुपात क्या हो गया? 3:1। तथा जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? 1:2:1। तो इसमें 1:2:1 में आप देखोगे स्टूडेंट, एक जीनोटाइप कैपिटल टी है, कैपिटल टी 10 तथा 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है तथा एक केवल स्मॉल टी है। इसीलिए क्या हो गया? जीनोटाइप 1:2:1, मतलब एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी तथा एक स्मॉल टी। ठीक। अगर स्टूडेंट आप किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का क्लास बस इतना ही।